नमस्कार, मैं विजय कुमार डहरिया एमपीपीएससी 2018 से डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित, वर्तमान में एसडीएम पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर में पदस्थ। आप लोगों की कमेंट्स के आधार पर, आप लोगों की डिमांड्स के आधार पर मैं ये बुक लिस्ट के वीडियो लेकर आ रहा हूँ। साथ में 2019 और 2020 में क्या अंतर हुए हैं सिलेबस में, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम बात करते हैं हमारे प्रथम प्रश्न पत्र की। प्रथम प्रश्न पत्र हमारा हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का, जिसका पहला पार्ट हिस्ट्री है और दूसरा पार्ट हमारा ज्योग्राफी है। जब हम पहले पार्ट की बात करते हैं इतिहास की, तो उसकी 5 यूनिट है। पहली यूनिट है हमारी प्राचीन भारत के इतिहास से लेकर 10वीं शताब्दी तक के इतिहास की। दूसरी यूनिट हमारे मध्यकालीन इतिहास की, मीन्स की 11वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक की। और जो तीसरी यूनिट है ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया, अर्थात आधुनिक भारत। इन तीनों के लिए हम तीनों के लिए अलग अलग सेपरेट बुक प्रेफर कर सकते हैं। जैसे प्राचीन भारत के इतिहास की बात करेंगे, उसके लिए हम रामशरण शर्मा की बुक प्रेफर कर सकते हैं। यदि हम मध्यकालीन भारत की बात करें, जब मध्यकालीन भारत की बात करते हैं तो इसमें हम सतीश चंद्रा की बुक प्रेफर कर सकते हैं। यदि हम आधुनिक भारत की बात करें तो इसमें हम बिपिन चंद्र जी की बुक प्रेफर कर सकते हैं। ये तो ही हमारी पहले से तीसरी यूनिट के बीच की बुक लिस्ट। इसमें भी हमको सिलेक्टेड चीजें पढ़नी रहती हैं। ये जो हमारे एमपीपीएससी में सिलेबस है, उसके आधार पर हम रीड करें, टॉपिक बाई टॉपिक रीड करते जाएं और उनको समराइज करते जाएं। यदि मैं बात करूं फोर्थ यूनिट की, फोर्थ यूनिट हमारे मध्य प्रदेश के संदर्भ में, मध्य प्रदेश के आंदोलन के संदर्भ में है। इसमें विभिन्न हमारे चित्रकला है, साहित्य है, स्थापत्य है, उनके बारे में बातचीत की गई है। फोर्थ यूनिट के लिए हम उपकार पब्लिकेशन की बुक प्रेफर कर सकते हैं, जो मध्य प्रदेश समग्र अध्ययन के नाम से आती है, जिसके राइटर जितेंद्र सिंह भदौरिया जी हैं। पंचम यूनिट की बात करें तो पंचम यूनिट हमारे मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें हैं। जो हमारी उपकार पब्लिकेशन की बुक है, इसमें वो यूज हो सकती है। यदि फिर भी कुछ चीजें कमी आ रही हैं तो आप हिंदी ग्रंथ अकादमी की मध्य प्रदेश की बुक प्रेफर कर सकते हैं। ये हुआ हमारा पहला पार्ट। दूसरे पार्ट की बात करें ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी में भी 5 इकाई हैं, जिसमें पहली इकाई हमारे विश्व भूगोल की, जिसमें सामान्य हमारी भौगोलिक घटनाओं के संदर्भ में है। इसके लिए आप महेश बर्णवाल की जो बुक है ना, उसका यूज कर सकते हैं, या माजिद हुसैन जी की बुक का यूज कर सकते हैं। दूसरी इकाई जो है भारत का भूगोल, उसमें महेश बर्णवाल या माजिद हुसैन जी की बुक का प्रेफर कर सकते हैं। हम बात करते हैं तीसरी यूनिट की। तीसरी यूनिट स्पेशल मध्य प्रदेश के संदर्भ में, जो मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचनाओं के बारे में, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में आप कोशिश कर सकते हैं। जो टीएमएच की बुक या फिर हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है या उपकार पब्लिकेशन की बुक है, आप उसी को यूज कर लें। इसमें सिर्फ आपको टॉपिक बाय टॉपिक चूज करना है कि कौन सा टॉपिक कहां से हमको पिकअप करना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप इस बुक का यूज करेंगे। इसमें एक संदर्भ है राज्य की जनजातियां, जो हमारी उपकार पब्लिकेशन की बुक है, उसमें जनजातियों के बारे में काफी अच्छा दिया हुआ है। आप उनको टॉपिक बाय टॉपिक देखें और उनका समग्र अध्ययन कर सकते हैं। यदि हम बात करें फोर्थ यूनिट की, फोर्थ यूनिट हमारा जल एवं आपदा प्रबंधन का है। जब हम जल एवं आपदा प्रबंधन की बात करते हैं तो आपदा प्रबंधन की बुक आती है, एक माजिद हुसैन जी की बुक है, आप उसको यूज कर लें। या जो हमारी दृष्टि आईएएस है, उसकी एक बुक है, आप उस बुक को भी यूज कर सकते हैं। हमारी ज्योग्राफी का अंतिम जो यूनिट है वो है भूगोल की आधुनिक तकनीक। जब हम इसके संदर्भ में बात करते हैं तो ये ज्योग्राफी की सामान्यतः बुकों में नहीं मिलेगा। ये टॉपिक जो 5th यूनिट है वो हमारी विज्ञान तकनीकी की बुक जो है उसमें मिलेगा। इसके लिए आप सीलवंत सिंह की बुक प्रेफर कर सकते हैं या स्पेक्ट्रम की बुक प्रेफर कर सकते हैं। जिस प्रकार मैंने स्पेक्ट्रम की बुक प्रेफर की है, तो उनमें से जो हमारे टॉपिक्स हैं, जो हमारी इकाइयाँ दी हुई हैं, चाहे हम जीआईएस की बात करें, जीपीएस की बात करें, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बुक से यूज कर सकते हैं।
ये हुआ हमारा प्रथम प्रश्न पत्र। हम बात करते हैं हमारे द्वितीय प्रश्न पत्र की। द्वितीय प्रश्न पत्र हमारा द्वितीय प्रश्न पत्र का पहला पार्ट जो है वो है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचनाओं का। इसकी जो पहली इकाई है, जब हम पहली इकाई के बारे में बात करेंगे, इसमें एम लक्ष्मीकांत एवं आप यूज करना चाहें डीडी बसु यूज कर सकते हैं। दूसरी जो यूनिट है और तीसरी यूनिट है, इन तीनों हम ये बोल सकते हैं कि तीनों यूनिट के लिए हम एम लक्ष्मीकांत बुक का यूज कर सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं। जो हमारे सेकंड पेपर के फर्स्ट पार्ट है, उस फर्स्ट पार्ट के फोर्थ यूनिट की बात करें, भारतीय राजनीतिक विचारक, जब की बात करते हैं तो सामान्यतः हम हमारे जो थिंकर्स हैं उनकी सेपरेट बुक यूज कर सकते हैं, या ऐसे कोई कंपाइल हमारे पास मटेरियल मिल रहा है कि जिसमें थिंकर्स दिए हैं तो उनको यूज कर लें, उनके हमारे राजनीतिक विचार फाइंड कर लें, कि नेट से यूज कर सकते हैं, उनके समराइज करके आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। इनकी एक कंपाइल्ड बुक नहीं आई है मार्केट में अभी तक। हमारी जो फिफ्थ यूनिट है लोक प्रशासन की, हम जब बात करते हैं लोक प्रशासन की तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप एक डीडी विश्व की पर्टिकुलर जो बुक आती है उसका यूज करें। उसमें हमारे जो सिर्फ टॉपिक हैं, हमारे जो सिलेबस में दिए हैं, उनको रीड करें। ये हुआ हमारा सेकंड पेपर का फर्स्ट पार्ट। जब हम सेकंड पेपर के सेकंड पार्ट की बात करते हैं तो इसमें अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र की बात की गई है। जब हम पहली यूनिट के बारे में बात करें तो इसमें अर्थशास्त्र है, इसके लिए आप रमेश सिंह की बुक प्रेफर कर सकते हैं, दृष्टि आईएएस की बुक प्रेफर कर सकते हैं, या निर्माण आईएएस की बुक प्रेफर कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। सिर्फ जो हमारे टॉपिक्स हमारे सिलेबस में उन्हीं को कवर करें, वो आपको अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। आप उनके टॉपिक बाय टॉपिक नोट्स प्रिपेयर कर लें। हम सेकेंड यूनिट की बात करते हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में। इसके लिए आपको कुछ चीजें नेट से सर्च करनी पड़ेगी, कुछ लोकल बुक्स से उसे देखनी पड़ेंगी। हमारे एक मैंने जैसे पहले बताया कि मध्य प्रदेश की जो उपकार पब्लिकेशन की बुक है, उस बुक का उपयोग करें। हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है, उसका प्रयोग करें। हमारे रोजगार निर्माण का उपयोग करें, जिससे हमारे की मध्य प्रदेश के संदर्भ जो इकोनॉमिक्स से संबंधित विषय हैं वो कवर हो सके। तृतीय इकाई की बात करते हैं, हमारा मानव संसाधन विकास है। इसके लिए हमारे पास कोई समराइज बुक नहीं है कि जो हमारे सारे टॉपिक्स को कवर कर सके। इसके लिए जैसे जो योजनाएं हैं तो मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट वेबसाइट है उनका यूज करें। साथ में राज्यसभा टीवी को आधा घंटे से 1 घंटे देख सकते हैं आप डेली, वहां से काफी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। मैगजीन रीड कीजिए, है ना। एक कल्याणकारी योजनाएं करके एक मैगजीन आती है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं, जिसमें हमारी योजनाओं से संबंधित है। हम फोर्थ यूनिट की बात करते हैं समाजशास्त्र की। समाजशास्त्र हमारा एक बृहद सब्जेक्ट है, परंतु इसमें हमारा जो सिलेबस दिया है छोटा सा है। चाहे हम विवाह की बात करें, संस्कार की बात करें, इनके लिए आप एक पर्टिकुलर बुक ना लें। आप कोशिश करें कि मटेरियल आपको नेट में मिल जाए। यदि आपको बुक पढ़ना ही है तो आप गुप्ता एंड गुप्ता की बुक पढ़ सकते हैं, पर गुप्ता एंड गुप्ता की जब बुक आप देखेंगे तो काफी बड़ी है। उनके उन टॉपिक्स को ले लीजिए, फोटो कॉपी करा लीजिए और उनके नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए कि भाई संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, उपनयन संस्कार क्या होता है ना, विवाह के कितने प्रकार हैं। इस प्रकार से ये हमारे सिलेबस है। जाति व्यवस्था क्या है, वर्ण व्यवस्था क्या है, ये हमारे समाजशास्त्र के अंतर्गत आ जाएंगे। हम फिफ्थ यूनिट की जब बात करते हैं तो फिफ्थ यूनिट में भी हमारे इसी प्रकार समाजशास्त्र से संबंधित काफी सारी चीजें, हेल्थ से रिलेटेड चीजें हैं। आप इनको डिफरेंट बुक से कवर कर सकते हैं। या एक निर्माण आईएएस की जो 2019 में जो बुक आई थी सिलेबस के आधार पर, उसको प्रेफर कर लीजिए, उससे इस चीजें काफी कवर हो जाएंगे। ये तो हमारा सेकंड पेपर का सेकंड पार्ट।
अब आता है हमारा थर्ड पेपर विज्ञान तकनीकी का। जब हम विज्ञान तकनीकी की बात करते हैं तो इसमें कोई पार्ट डिवाइड नहीं है, इसमें कुल 10 इकाई है, इसलिए हम इकाई बाई इकाई बात करेंगे। तो जो पहली इकाई है फिजिक्स की, आप उसका लूसेंट यूज कर सकते हैं, जो टॉपिक्स हमारे सिलेबस में दिए हैं वो लूसेंट से पढ़ सकते हैं। पर कौन सी लूसेंट? जो साइंस वाली है। यदि लूसेंट नहीं पढ़ना है तो टाटा मैकग्रा-हिल की सामान्य विज्ञान की बुक आती है, उसको प्रेफर कर सकते हैं। ये वहां से सारी चीजें कवर हो जाएंगी आपकी। सेकेंड यूनिट हमारी केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री भी हम जो लूसेंट आती है विज्ञान वाली उससे कवर कर सकते हैं, उससे चीजें कवर नहीं हो रही थी टीएमएस से कवर कर सकते हैं, टाटा मैकग्रा-हिल जो सामान्य विज्ञान की बुक है। थर्ड यूनिट है हमारी बायोलॉजी की। तो जो टीएमएच की बुक है, टाटा मैकग्रा-हिल की बुक है सामान्य विज्ञान की, आप उसको यूज कीजिए या लूसेंट से देख लीजिए। जितना सिर्फ आपको टॉपिक बाई टॉपिक चूज करना है और उनको तैयारी करना है। हमको सारी चीजें टीएमएच उठा के पूरी नहीं पढ़ना है, या लूसेंट के उन टॉपिक्स पर फोकस करना जो हमारे सिलेबस में है। हम बात करते हैं थर्ड पेपर की फोर्थ यूनिट की। थर्ड पेपर के फोर्थ यूनिट की जब बात की जाती है तो यह कंप्यूटर का। जब कंप्यूटर की बात करेंगे तो इसके लिए आप परीक्षा मंथन की एक बुक आती है जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम पड़ेगी, आप उसको एक बार टॉपिक बाई टॉपिक देख लीजिए, सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। हम फिफ्थ यूनिट की बात करते हैं। फिफ्थ यूनिट हमारे मैथमेटिक्स की है, आप इसको RS अग्रवाल ले लीजिए, उसके जो जो टॉपिक्स हमारे सिलेबस में हैं उनको देख लीजिए, उनको सॉल्व कीजिए। सिक्स यूनिट की बात करें हेल्थ है। हेल्थ के लिए कि कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है, मैं देखा जाए तो मैंने जो 2018 में निर्माण आईएएस की जो बुक पढ़ा था हेल्थ से रिलेटेड, उसमें काफी सारी चीजें कवर हो गई थी। आप चाहे तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। हम बात करें यूनिट 7 की इकाई जो हमारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो टोटली जो यूनिट 7 है वो साइंस एंड टेक का विषय है। तो इसीलिए आप सीधे एक स्पेक्ट्रम की बुक आती है, आप उसको पढ़िए, उसमें सारी टॉपिक कवर हो जाएंगे 100%। उसको अलग से बुक लेने की जरूरत नहीं है। इकाई 8 और इकाई 9 एनर्जी और एनवायरनमेंट, इसके लिए आप हमारे जो एनवायरनमेंट की बुक आती है उसको रीड कीजिए। दृष्टि की बुक यूज कर सकते हैं, माजिद हुसैन जी हैं उनकी बुक यूज कर सकते हैं, या शंकर IAS है आप उनकी बुक यूज कर सकते हैं। यूनिट 10 यदि बात करें जियोलॉजी की, जियोलॉजी की जब बात करते हैं तो हमारे ज्योग्राफी का विषय है। आप इसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं कि हमारी जो ज्योग्राफी की बुक है माजिद हुसैन जी की है, महेश बड़वाल जी की है, उन बुकों को प्रेफर कीजिए। अब हमारा आता है फोर्थ पेपर। जब हम फोर्थ पेपर की बात करते हैं तो फोर्थ पेपर हमारा दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन का, फिलोसफी, साइकोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो इसकी पहली यूनिट है वो है थिंकर्स, दार्शनिक विचारक, अच्छा दर्शन शास्त्र के आधार पर सामाजिक विचारक। जबकि हम सेकंड पेपर में जो जिन विचारकों की बात कर रहे हैं वो राजनीतिक विचारक है। 2019 और 2020 के सिलेबस में मेजर अंतर है। पहले सारे के सारे विचारक हमारे फोर्थ पेपर में थे, सेकंड पेपर में कोई विचारक नहीं था। पर 2020 के सिलेबस में राजनीतिक विचारकों को हमारे पॉलिटी में कर दिया गया, अर्थात सेकंड पेपर में कर दिया गया, और जो हमारे दार्शनिक और सामाजिक विचारक हैं उनको हमने फोर्थ पेपर में डाल दिया। इसके लिए आप जैसे पिछले बार जो सिलेबस में दिए थे तो एक महावीर की बुक से मैंने रीड किया था, तो आप वहां से उसको रीड कर सकते हैं। जो जो हमारे थिंकर्स उसमें हैं, जो नहीं मिलते तो उनको नेट से सर्च कीजिए, उनकी बुक रीड कीजिए, उससे समराइज कर लीजिए नोट्स। सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, इसके लिए आप निर्माण आईएएस की बुक उठाइए, उनसे सारी चीजें हो जाएंगी, या फिर महावीर की बुक ले लीजिए, उससे आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। मैं बात करता हूँ फिफ्थ यूनिट की, केस स्टडी की। फिफ्थ यूनिट हमारे केस स्टडी पूरे ओवरऑल हमारा जो सिलेबस है उसके आधार पर तैयार की जाती है। इसके लिए कोई बुक नहीं आती। हाँ, आप सैंपल के रूप में कुछ बुक्स में देख सकते हैं जहाँ से आपको मटेरियल मिलता है। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप सॉल्व करते हैं।
कि जिस प्रकार हमारे देश में सर्वोच्च संविधान होता है, संविधान के आधार पर हम अधिनियम बनाते हैं, अधिनियम के आधार पर नियम बनाते हैं, नियम के आधार पर परिपत्र या आदेश निकाले जाते हैं, उनको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस सॉल्व करना पड़ता है। ये हमारी केस स्टडी के ऊपर डिपेंड करता है। हम बात करते हैं हिंदी की, पंचम प्रश्न पत्र की। हिंदी की जब बात की जाती है तो हिंदी में कुछ चीजें चेंजेस हुई हैं 2019 और 2020 के सिलेबस में। 2020 के सिलेबस में एक शब्द जोड़ा गया अलंकार, जो कि 2019 तक के सिलेबस में नहीं था। इसका पैटर्न चेंज हुआ है। पहले इसी में प्रारूप लेखन था हिंदी में, जबकि अब जो 2020 के सिलेबस में प्रारूप लेखन हमारे निबंध के पेपर में चला गया है। हिंदी के लिए आप एक या दो बुक प्रेफर करेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि हिंदी सबसे ज्यादा मार्क्स स्कैन करती है। यदि 200 में से आप आराम से 150 160 मार्क्स ला सकते हैं यदि आपने थोड़ा सा अच्छे से प्रिपरेशन किया तो। इसके लिए चंचल जैन की बुक प्रेफर कर सकते हैं, महावीर पब्लिकेशन की है। या फिर आप, यदि हम देखें थोड़ा आपको बृहद में जाना है तो वासुदेव नंदन की बुक पढ़िए, उसमें काफी अच्छी हिंदी दी हुई है। इसके बाद हमारा 6 प्रश्न पत्र आता है, वो है निबंध का। निबंध अर्थात 100 मार्क्स, 2 घंटे। ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप निबंध लिख रहे हैं, कैसे मार्क्स गेन होंगे। सबसे पहली बात है कि आप जितने अच्छे से ड्राफ्टिंग करेंगे उतने अच्छे आपके मार्क्स गेन होते हैं। हमारे लास्ट पेपर 6 पेपर की बात करते हैं तो निबंध चाहे आप हिंदी मीडियम में लिखो, आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, आपको हिंदी में ही निबंध राइट करना है, आपको इंग्लिश में राइट नहीं करना है। आप कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि इंग्लिश मीडियम से तो हम निबंध इंग्लिश में ही राइट करेंगे, नहीं। आप मध्य प्रदेश के निवासी तो आपको हिंदी में ही राइट करना है। आप किसी भी स्टेट के मध्य प्रदेश से कि MPPSC एग्जाम दे रहे हैं तो आपको हिंदी में ही राइट करना पड़ेगा 6 पेपर। प्रारूप लेखन के लिए आप हमारे गवर्नमेंट के ऑर्डर या जो परिपत्र वगैरह देख सकते हैं, जो स्टैंडर्ड होते हैं, आप उन्हीं को यूज कीजिए। ये तो हुआ हमारा कि कहाँ से क्या चीजें पढ़ें। निबंध के लिए आप एक चूज कर सकते हैं कि सीलबंद सिंह की बुक पढ़ सकते हैं, दृष्टि IAS की बुक पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर रीड कीजिए। ये तो हमने बुक लिस्ट की बात की। एक कैंडिडेट को जो प्रिपरेशन कर रहा है उसको न्यूज़पेपर कंपलसरी पढ़ना है, तो उसको कम से कम एक न्यूज़पेपर डेली पढ़े, एक मंथली मैगजीन रीड करें, राज्यसभा टीवी को प्रेफर करें। आप मंथली मैगजीन पढ़ रहे हैं, उससे आप आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है वो सिर्फ करंट अफेयर्स तैयार नहीं करती हैं, आपका GS भी प्रिपेयर करती हैं। आपने यदि हमारे 4 यूनिट और 4 पेपर अच्छे से तैयार कर लिए तो आपका निबंध बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। न्यूज़पेपर पढ़ने के वहाँ हिस्ट्री भी कवर होती है, ज्योग्राफी भी कवर होती है, पॉलिटी भी कवर होती है, इकोनॉमिक्स भी कवर होती है, सारे सब्जेक्ट तैयार होते हैं। इस प्रकार से हमारा सिलेबस होता है। आज हम यही वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद। कल मिलेंगे 10 बजे।